करंट अफेयर के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। भारतीय ज्ञान स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहले सेमीकॉम इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई है? उत्तर है गुजरात। अब चलिए इसको हम विस्तार रूप से समझते हैं, कहाँ पर, कब, क्यों, कैसे ये चीज़ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 17 अक्टूबर 2022 को गुजरात में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई है। रोड शो में भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस कार्यक्रम इसरो प्रशिक्षण एवं योग NAVIC रिसीवर शिपसेट का भी शुभारंभ किया है। हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि CJI भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इसी तरीके से इसका हम विस्तार रूप से समझने की कोशिश करते हैं। DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे भारत के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, 9 नवंबर 2022 को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान CJI न्यायाधीश UU ललित का स्थान लेंगे, जो कि UU ललित जो है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पिता न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसके पहले चंद्रचूड़ के पिताजी भी रह चुके हैं, जो कि 16वें नंबर पे थे। अब हम देखते हैं न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ 16वें CJI आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है उनके पिताश्री का, जो कि 7 साल 4 महीने 20 दिन तक काम किए हुए हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSC एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अब इसको विस्तार रूप में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSC एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत का दौरा करेंगे और इसके बाद जनवरी 2022 में, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSC के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद एंटोनियो गुटेरेस की यह पहली यात्रा भारत की रही है। इन्होंने पहली बार अपने भारत में आए हुए हैं जब से इन्होंने दूसरी बार कार्यभार संभाला हुआ है। इसके पहले भी ये रहे हुए हैं। वह 20 अक्टूबर को गुजरात में मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट पुस्तिका और लोगों के लॉन्च में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल होंगे। वह गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव का दौरा भी करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रॉडबैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? उत्तर है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रॉडबैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। सौरव गांगुली बैंक के संदेश को बढ़ाने और उसके उत्पादों तथा सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेंगे। बंधन बैंक एक अखिल भारतीय बैंक है जो देश के 36 राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और 34 में फैले हैं और अपने बैंकिंग 5,644 आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसके संस्थापक सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ही नई दिल्ली में 2 दिवसीय किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है नरेंद्र मोदी जी ने। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय प्रधान किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य है किसानों के जीवन को आसान बनाना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ किया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संघ नाटो ने उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय के नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास किसकी शुरुआत की है? देखते हैं। इसका आंसर है स्टीव फास्टनो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अक्टूबर में ये सब हुआ है। इसका नियोजन किया गया है परमाणु अभ्यास करने का। इसका नाम दिया गया है स्टीव फास्टनो की शुरुआत की है। नाटो के 30 सदस्यों में से 14 सदस्य इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसकी मेजबानी 2022 में बेल्जियम द्वारा किया जा रहा है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर तक चलेगा। अभ्यास का मुख्य भाग रूस से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आयोजित किया जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। थैंक यू।